अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी दुनिया से आपका दोस्त फैसल एक नई वीडियो लेके आपके खिदमत में हाजिर हुआ है। आज आप मेरे साथ काफी नए चेहरे देखने होंगे। मैंने सोचा है कि थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाई जाए, डिस्कशन वीडियो बनाई जाए। जैन भाई को तो आप जानते हैं, जैन भाई अक्सर देखते हैं मेरी वीडियो में आते भी रहते हैं। मेरे राइट साइड पे जो शख्सियत बैठे हैं, इनका ताल्लुक डिजिटल मार्केटिंग से है। दानिश निसार इनका नाम है। और ये जो सामने हस्ती बैठे हैं, ये है सलमान खान साहब। ये हमारे दोस्त हैं, हमारे क्लाइंट हैं और हमारे इन्वेस्टर भी हैं। तो वीडियो बनाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मेरी हर तरह की डेवलपमेंट से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन हर वीडियो के नीचे हम अक्सर बेशतर यही चीज देखते हैं। लोगों ने यही कमेंट किए होते हैं कि भाई हमने वीडियो ड्यूरिंग बैलेटिंग जब हमने सिलेक्शन की तो हमारी जो सिलेक्शन थी वो वहां पे नहीं हो सकी जो हम डिजायर एरिया चाहते थे। ये स्मार्ट सिटी की कोई इसके अंदर कुछ चाल है। स्मार्ट सिटी ने कई लोकेशंस को हाइड किया हुआ था जिसकी वजह से हमें जो है अच्छी लोकेशन नहीं मिल सकी। कई लोग जिन्होंने इस तरह के काम किए, उनमें से एक ये हमारे दोस्त जो है सलमान भाई भी हैं, जिनके साथ ये थोड़ा सा मामला पेश आया। तो मैंने सोचा कि ना सलमान भाई के साथ ये एक क्लैरिटी वीडियो बनाई जाए ताकि आइडिया हो सके, आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि आप लोगों के साथ ड्यूरिंग सिलेक्शन एक्चुअली हुआ क्या। तो मैं तारुफ करवाता हूँ पहले सबसे दानिश भाई का, क्योंकि एक्चुअली जो सलमान भाई हैं वो दानिश भाई के क्लाइंट हैं। और दानिश भाई ने किस तरह से इनको गाइड किया और क्या मामला हुए। जी दानिश भाई, आप क्या कहते हैं? बेसिकली सलमान साहब मेरे क्लाइंट हैं। इन जैसे अभी रिसेंटली बैलेटिंग हुई है, मैं इनको टाइम टू टाइम गाइड करता रहा था। उस हवाले से मैंने सारी डिटेल्स भी भेजी हुई थी कि किस तरह से आपने प्लॉट नंबर लेना है, किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली ऑफर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना हमारा काम है। तो मैंने इनको प्रॉपर गाइड किया था, लेकिन किसी वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से या टाइम मैनेजमेंट इशू की वजह से इन्होंने सोचा कि मैं खुद अपना प्लॉट अलॉट करता हूँ, अच्छी लोकेशन में मैं अलॉट कर सकूँ। लेकिन फिर ये किसी तरह से कंफ्यूज हो गए, उन्होंने गलत प्लॉट सिलेक्शन कर लिया। सलमान भाई, आपके साथ क्या मामला पेश आया ड्यूरिंग सिलेक्शन? थोड़ा सा क्लाइंट्स को बताएं ताकि क्लाइंट्स को भी समझ आए कि उनके साथ भी कुछ इस तरह का कोई मसला पेश आया ड्यूरिंग सिलेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन के टाइम पे मेरे साथ इस तरीके के मामला तो है कि मैं दानिश के साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर रहा था सिलेक्शन से पहले तक। और एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन जब बैलेटिंग वगैरह स्टार्ट हुई तो हम मसरूफियत की वजह से आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सके। और मैं इस सोच के साथ कि मैं जल्द से जल्द सिलेक्शन कर लूँ तो मेरी सिलेक्शन बेहतर हो जाएगी, बजाय कि मैं इंतज़ार करके थोड़ा सोच समझ के करूँ, मैंने खुद से वो सारा प्रोसेस किया। और प्रोसेस करने के बाद लेन और लोकेशन का आइडिया नहीं था इतना, तो मुझे जो समझ आई उस टाइम पे मैंने वैसे सिलेक्शन कर दी। लेकिन कुछ टाइम बाद आई रियलाइज कि मैं जो अपनी डिजायर लोकेशन सिलेक्ट करना चाह रहा था मैं वो नहीं कर सका। और फिर डिस्कशन के बाद मुझे पता चला कि ये स्मार्ट सिटी की गलती नहीं है, ये मेरी तरफ से गलती हुई है कि मैंने लेन और स्ट्रीट के अंदर कंफ्यूज होके जो मैंने सिलेक्शन करनी थी वो मैंने नंबरिंग की गलत कर दी। अच्छा, आप कंफ्यूज हो गए थे सलमान भाई लेन और स्ट्रीट के अंदर ना? ठीक है, मैंने दानिश भाई ने आंसर आपको बताया होगा कि आप थोड़ा सा होमवर्क करके रखिएगा कि कहाँ कहाँ एरियाज उन्होंने मार्क करके शायद आपको दिए हो, जिसमें आपको बताया होगा यार ये एरियाज हैं जहाँ पे आपने लोकेशन अपनी लगानी है। तो आप बेसिकली कंफ्यूज हुए लेन और स्ट्रीट के अंदर, ऐसे ही। तो देखें, इसी तरह मेरे भी कई क्लाइंट्स थे जिनके साथ ये मसला पेश हुआ कि वो लेन और स्ट्रीट पे कंफ्यूज हो गए। अब लाइक एक क्लाइंट थे, उन्होंने लेन 29 में प्लॉट सेलेक्ट करना था, लेकिन वो कर गए स्ट्रीट 29 में। अब लेन 29 और लेन स्ट्रीट में जैसे आप इस को आपके साथ हुआ, काफी डिफरेंस था। तो उसकी वजह से लोगों ने ये क्लेम किया। अब सलमान भाई कुछ देर पहले, बताओ इस वीडियो बनाने से पहले जब हमारी बहस चल रही थी तो उस बहस में मैंने सारा क्लियर किया। मैंने यही चीज बताई इनको जो कि इनको समझ भी आ गई। वो मेरे साथ में बैठे हैं वीडियो बनाने के लिए कि कंफ्यूजन जो है बेसिकली इनकी ऐसी हो गई, इन्होंने लेन और स्ट्रीट को एक्चुअली समझा नहीं। और फैसल भाई, मैं इसमें बोलना चाहूंगा, देखें इस लाहौर स्मार्ट सिटी ने जैसे बैलेटिंग से पहले मैप 3 से 4 दिन पहले दे दिया था। बिल्कुल, उसमें से जो हमारे कई क्लाइंट्स हैं हमने उनको भी बताया कि मैंने एक वीडियो भी बनाई है भाई इसके ऊपर। बिल्कुल देखे उनसे भी कितने लोगों को फायदा हुआ देखने का, और लोगों ने उसको क्या नाम उसको रीड किया, उसके ऊपर सारा देखा कि कौन कौन सी बेस्ट लोकेशन ज्यादातर बनती है। बिल्कुल, और उस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन लगाई है। और लोकेशन लगवाने के बाद लोगों ने हमसे राब्ता किया कि सर आप हमें मैप के ऊपर भी एक दफा ये मार्क करके भेजे। और जब उनको मार्क करके भेजा तो उनको बहुत खुशी हुई कि हमने, क्योंकि उनकी वर्किंग अच्छी थी और उन्होंने सब किया। सलमान भाई भी, इनकी भी बहुत अच्छी लोकेशन लग जाती है अगर ये थोड़ी सी वर्किंग अपनी कर लेते जरूर। बस मैं यही बात कहूंगा, देखिए आपके साथ एक एक्सपर्ट बंदा बैठा हुआ है, आपने सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी के चक्करों में
अपनी जो लोकेशन है वो जो डिजायर एरिया में आप चाह रहे थे वहां नहीं लगवा सके, और आपका एक कनेक्शन है दानिश भाई के साथ, एक एक्सपर्ट है इस चीज के, आप उनसे अगर इन कांटेक्ट रहते और आप इस चीज को ज़हन में ना रखते कि भाई मैं फौरन से 11 बज गए होटल ओपन करूं और मैं ये चीज को जो है ना जल्दी सॉर्ट आउट कर लूं, तो आपकी माइट भी कोई अच्छी लोकेशन लग जाती। और फैसल भाई, मैं आपकी वीडियो के थ्रू अपने तमाम उन क्लाइंट्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि कई क्लाइंट्स का जो है वो शिकवा ये रहा कि फर्स्ट स्लैब में जो है वो सारी लोकेशन जो है वो अच्छी लग गई, तो सेकंड स्लैब और थर्ड स्लैब वालों के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मैं आप सबको ये वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि जो है फर्स्ट स्लैब के अंदर तो लगी जो भी लोकेशंस लगी अच्छी, लेकिन जब सेकंड स्लैब आई तो देखने में आया कि उनको भी फेसिंग पार्क, कॉर्नर, मेन रोड और इन पे लोकेशन जो प्राइम लोकेशन है वो लगी। और इसी तरह थर्ड लोकेशन जब स्लैब पूरी ओपन हुई तो हमने तब भी देखा हमारे क्लाइंट्स ने कि बहुत अच्छी अच्छी जगह पर जो है कमर्शियल की भी और क्या नाम है रेजिडेंशियल की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ भी बहुत उन्होंने अच्छी लोकेशन लगाई है। तो इसलिए ऐसा एक्सपीरियंस दानिश भाई के साथ भी, आई एम श्योर वो बिल्कुल, मैंने स्लैब 2 में काफी अच्छी अच्छी लोकेशन सिलेक्ट की है। स्लैब 3 में भी मुझे पार्क फेसिंग प्लॉट्स भी अवेलेबल थे, कॉर्नर प्लॉट्स भी अवेलेबल थे, जबकि काफी क्लाइंट से गिला कर रहे थे जिनका स्लैब 2 या स्लैब 3 में नाम आया था कि हम स्लैब 1 में नहीं सिलेक्ट हुए, तो वो ये गिला कर रहे थे कि हमें अच्छी लोकेशन हमारे हाथ से चली गई। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि स्लैब 2 में भी स्लैब 3 में भी सोसाइटी ने बिल्कुल क्वालिटी की है, कोई फर्क नहीं रखा किसी। अच्छा, दूसरा एक और चीज लोग दानिश भाई अक्सर हमारे वीडियो के जो कमेंट में आके करते हैं, 2-3 कमेंट जो मुझे रट गए हैं वो होते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। क्यों जैन भाई, आपने भी कमेंट पढ़े, आपने मुझे कहा कि फैसल भाई आप डेवलपमेंट। अब रिसेंटली हमने सलमान भाई को विजिट करवाया लाहौर स्मार्ट सिटी का, इनके भी पहले आपसे यही क्वेश्चन होते थे कि भाई दानिश भाई डेवलपमेंट बताएं क्या है, लेकिन जब इन्होंने आपने सलमान भाई जब विजिट किया था लास्ट वीक हमारे साथ, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया वहां पे, वो थोड़ा सा व्यूअर्स बता दें कि आप उनको ये चीज बताएं कि आप वीडियो के अंदर जो देख रहे हैं वो तो और चीज है, लेकिन लाइव विजिट भी करके जैसे आपने किया हमारे साथ विजिट, दानिश भाई के साथ आपने विजिट किया साइट के ऊपर, क्या एक्सपीरियंस किया वहां जाके? डेवलपमेंट तो बहुत तेजी से चल रही है। लाइक वहाँ पे जितना मैन फोर्स काम कर रही है और जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं वो चीजें वीडियोस में नजर आती भी हैं, लेकिन अगर आप खुद कोशिश करें वहाँ पे विजिट करने की तो आपको और बेहतर तरीके से पता लगेगा कि किस तरीके से काम चल रहा है। एक और सॉरी मैं बात करूंगा, एक और सवाल बड़ा दानिश भाई मेरी वीडियो के नीचे आता है और वो होता है कि जी जीटी रोड वाला अंडरपास कब बनेगा भैया? बस भाई बेसिकली ये सवाल समय बनता ही नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो उसकी एनओसी है वो कब की अप्रूव हो गई हुई है। ऑब्वियसली बात है वो इसी साल बनेगा। जैसे मुल्क के हालात इस वक्त कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो कुछ मामला गवर्नमेंट स्टेबल ना होने की वजह से फंसे हुए हैं। जैसे ही एक बार कोई स्टेबल गवर्नमेंट आती है ये काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द शुरू हो जाए। अच्छा जैन भाई, इसी तरह ही दानिश भाई इसमें एक चीज कंफर्म की, अब आपसे भी मैं एक चीज करूंगा कि वो जो एक इतना रिंग रोड के ऊपर से इनको एक्सेस ए मिलनी है, आपको लगता है इस साल वो भी मतलब? जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए हम तो साइट ऑफिस पर बैठते हैं वहाँ पर और हम देखते हैं कि वहाँ पर अभी उन्होंने टेम्परेरी रास्ता भी पिछले दिनों खोला था, जरूर अक्सर खुला होता है, बिल्कुल। देखिए उसी से ही हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि सोसाइटी को वो रास्ते की अप्रूवल है, सबसे पहली चीज तो ये है। और इंशाल्लाह जिस दिन वो रास्ता खुला तो आप वहाँ देखेंगे चहल पहल जो होगी और वहाँ पर जो है जिसके वहाँ पे प्लॉट होंगे, इंशाल्लाह मैं उम्मीद इस चीज की करता हूँ और सोसाइटी भी ये उम्मीद, आम लोगों को उम्मीद यकीन है कि इनके जिस रेट पर उन्होंने चीजें उठाई वो उनको एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी वहाँ पर। अच्छा, लास्ट हमारी एक वीडियो थी जो हमारे ऑफिशियल चैनल 5 लेन प्रॉपर्टीज के पेज पे चली थी और वो वीडियो शूट करने वाला मैं था, हसन भाई ने अपनी वीडियो में बताया भी था। हसन भाई की एक्चुअली वीडियो है जो हमारे कंपनी 5 लेन प्रॉपर्टीज के सीईओ है, उसमें हमने एक्सप्लोर किया था सेकंड वैरायटी का जो इतना भी एरिया है एग्जेक्टिव 2 ओवरसीज 2 को हमने एक्सप्लोर किया था। वहां पर हमने एक पॉइंट जो है फाइंड आउट किया था जिस जगह पे बनता था एक्चुअली इनका सियालकोट इंटरचेंज। जी, तो आपने वो वीडियो लास्ट भी देख ली है। अच्छा, इसके अलावा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, लोकेशन जैसे सलमान भाई की लोकेशन जो है लग गई शायद कोई नहीं, अब हम सलमान भाई को सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन सलमान भाई एक चीज की मैं आपको गारंटी दूंगा, प्लॉट आपका स्मार्ट सिटी के अंदर है, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ही आया है, ठीक है, लोकेशन मैटर नहीं करती है, आपका प्लॉट लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आया है। इट मींस कि ये कुछ आज नहीं अगर आपको लग रहा तो कुछ अरसे बाद जरूर इसके अंदर बात आएगी और आप देखेंगे जब ये 3 एक्सेसिव ओपन होंगी तो स्मार्ट सिटी की, तो फिर आपको पता लगेगा कि आपने क्या चीज खरीदी। और फैसल भाई मैं इसमें आपको बताता चलूं, जैसे सलमान भाई परेशान थोड़ा लग रहे हैं कि लोकेशन की वजह से, तो मैं इनको ये बताता चलूं कि स्मार्ट सिटी देखें, उसका नाम ही स्मार्ट है, बिल्कुल उसका प्लॉट चाहे वो स्टार्ट पर हो या थोड़ा आगे जाके हो, उसमें फीचर्स उन्होंने हर चीज में यानी कि हर ब्लॉक के अंदर स्मार्ट फीचर्स रखे उन्होंने, तो आप खुश हो जाए, इंशाल्लाह आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है।
अच्छा, इस बारे में थोड़ा सा हम दानिश भाई से भी ओपिनियन लेते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी का क्या फ्यूचर देखें आप, फ्यूचर में क्या उसके साथ होगा। फैसल भाई, सबसे पहले तो आपका ये सवाल बनता ही था, क्योंकि कोई भी जो सोसाइटी होती है उसका जो मेन सेलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा उसकी एक्सेस और उसकी लोकेशन होती है। जैसा कि आप जानते हैं, जो लाहौर स्मार्ट सिटी है उसकी सराउंडिंग्स में रिंग रोड भी गुजर रहा है, उसका एक एक्सेस हमें रिंग रोड से भी मिल रही है, एक हमें M11 मोटरवे की तरफ से भी मिल रही है। कोई भी सोसाइटी जो होती है वो बिकती ही उसकी लोकेशन और एक्सेस की वजह से। जैसा कि आप जानते हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी की सराउंडिंग है, उधर रिंग रोड, सियालकोट मोटरवे M11 जिसे हम कहते हैं, और GT रोड का एक्सेस उसे मिला हुआ है। तो अगर हम सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी हट के सिर्फ इनके जो प्रोजेक्ट, जो डेवलपर है, उनके पोर्टफोलियो की भी बात करें, तो आप उनका पोर्टफोलियो देखें। उन्होंने मुल्तान में रॉयल ऑर्चर्ड जैसा प्रोजेक्ट डिलीवर किया, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। फिर उन्होंने इस्लामाबाद में कैपिटल स्मार्ट सिटी डिलीवर की है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद की सराउंडिंग में उससे बेहतर, उससे ज्यादा फीचर वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम सोसाइटीज के अलावा भी HRL का पोर्टफोलियो देखें, तो जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने पहले भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काफी प्रोजेक्ट्स में काम किया, जिस तरह गवर्नमेंट के आर्मी के काफी प्रोजेक्ट्स में भी HRL एक जी बिल्कुल दानिश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर हम अपने क्लाइंट्स को, जो हम साइट पर जब हम बैठते हैं, कोई क्लाइंट आता है और वो जब हमसे ये सवाल करता है कि ये प्रोजेक्ट किसका है, जब हम कहते हैं हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड का है, तो सर वो वहीं पे मैं तमाम व्यूअर्स को बताता चलो कि वो है जो है इत्माद का एक नाम है, बिल्कुल HRL हबीब रफीक अभी प्राइवेट सलमान भाई से अभी बात करो, सलमान भाई को भी जब हमने बताया कि जी हबीब रफीक का ये प्रोजेक्ट है और ये हाउसिंग के अंदर इनको आए, ज्यादा पुराना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2015 में ये हाउसिंग सेक्टर के अंदर आए थे, अपने हाउसिंग सेक्टर के अंदर। पहले ये थर्ड पार्टी सर्विस देते थे, जैसे लाइक DHA, लेक सिटी और बहरिया टाउन, इसको सिर्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विस देते थे एज अ थर्ड पार्टी। सलमान भाई को भी जब हमने लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कराई थी तो उनको भी हमने सारा पोर्टफोलियो बताया था, तो इसी वजह से वो कायल हुए थे। चूंकि कायल थे लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार हो गए ड्यूरिंग सिलेक्शन। तो सलमान भाई, होप सो जो है आप राजी होंगे इस चीज से कि आपका प्लॉट लाहौर स्मार्ट सिटी में ही है, ऐसे ही है जी। चले व्यूअर्स, होप सो आप लोगों के लिए ये एक लेसन होगा, उन व्यूअर्स के लिए, उन क्लाइंट्स के लिए जिन्होंने थोड़ा जज्बाती होकर सलमान भाई की तरह लेन और स्ट्रीट के अंदर कंफ्यूजन में प्लॉट में दस्त लगा लिया। तो अब वो जो है रिग्रेट फील कर रहे हैं, जैसे सलमान भाई कुछ देर पहले कर रहे थे। लेकिन जब काफी डिस्कशन के बाद हमने उनको बताया कि भाई कोई ऐसी मसले की बात नहीं है, आपका प्लॉट सेफ एंड सिक्योर जगह पे है और ये लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ही है, तो इसीलिए वो थोड़ा मुतमईन है। तो होप सो आपके लिए भी थोड़ा सा ये मुतमईन होने का मतलब हमारी कोशिश थी कि आप लोगों को हम मुतमईन कर सकें कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ही आपने प्लॉट ने इस लोकेशन पे तय किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने प्लॉट के बारे में कोई असेसमेंट लेनी है, आपने थोड़ा सा लोकेशन के हवाले से हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि हम साइट पे बैठते हैं और मैं और जैन भाई और हमारे एक और दोस्त जो है साइट पे बैठते हैं, तो हमें थोड़ा साइट का थोड़ा सा आइडिया है, लोकेशन का आइडिया है। आप हमसे अपना प्लॉट जो है, प्लॉट नंबर शेयर करके, अपना ब्लॉग शेयर करके हमसे उसकी असेसमेंट ले सकते हैं और लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर दर्ज है। इस हवाले से प्लॉट सिलेक्शन कैसी हुई, कैसी नहीं हुई और उसकी असेसमेंट के लिए मैं जैन भाई का नंबर अपनी स्क्रीन पे दूंगा, ताकि आप लोग, क्योंकि जैन भाई इस चीज के एक्सपर्ट है, इन्होंने काफी और माशाल्लाह जो है ना वर्किंग की भी है साइट ड्यूरिंग विजिट, साइट के ऊपर बहुत वर्किंग की हुई, इससे इनको काफी आइडिया है। जैन भाई का नंबर मेरी स्क्रीन पे मौजूद है, आप जैन भाई से रब्ता करके इनसे अपनी जो मामला है इसकी डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए अपने दोस्त फैसल राहिद को और मेरे 3 मेहमानों को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि ऑन ग्राउंड बनाऊं, जाके एक डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोग जो मुझे एक चीज मेरे चैनल के थ्रू देखते हैं कि मैं ऑन ग्राउंड वीडियो ज्यादा बनाता हूँ, वो दोबारा से बहाल हो सके। अभी के लिए अपने दोस्त फैसल राहिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।